جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम अला नाज़रीन। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सूबाई इलेक्शन कमीशन में। यहाँ जो इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी का सिलसिला जारी। हमारे साथ मुस्लिम लीग काफ की जो रहनुमा मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो कौन सी सीट से इलेक्शन लड़ रही हैं और इस वाले जो मुंतखब होने के बाद उनका एजेंडा क्या है, वो आवाम के लिए क्या काम करेंगे। जी मैम, अपना नाम भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महरीन मलिक आदम है और मैं मुस्लिम लीग काफ से रिज़र्व सीट नेशनल असम्बली के लिए मुंतखब की गई हूँ। अच्छा मैडम, ये बताएं कि जो इस वक्त सिलसिला जो है मुस्लिम लीग काफ के अंदर जो चौधरी शहजाद साहब और चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं, इनका तो ख़ानदानी और सदरात से आपस में इनके अंदर तो वो जैसे कहते हैं हवा भी नहीं गुजर सकती थी। और आजकल जो एक दोनों भाइयों के दरमियान जो एक फासला है उसमें काफ़ी जो जैसे कि आपने गुजरावाला में देखे कि चौधरी परवेज़ लाई की जो मिसेज उनसे डॉक्यूमेंट्स भी छीने गए जो कि उनका अपना जो ख़ानदानी विरसा है। तो इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, अफसोसनाक बात हुई है जो उनसे कागजात लिए गए हैं, लेकिन आज भी अगर आप कहें तो ठीक है, सियासी ओपिनियन अपनी अलग अलग है, दोनों की सियासी राहें जुदा होंगी, लेकिन भाइयों में कोई राहें जुदा नहीं है। शुजात साहब आज भी परवेज़ लाई साहब से उतना ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे, और परवेज़ लाई साहब भी आज भी उतनी इज़्ज़त, उतना ही प्यार और उतना ही रुतबा शुजात साहब को देते हैं जो पहले देते थे। तो इसकी वजह क्या बनी? देखें कि वो तो मुस्लिम लीग नून के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया और सीट एडजस्टमेंट की भी बात की जाएगी। और दूसरी जानब वही है जिन्होंने अपने दौर में जब उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत उस वक्त चौधरी परवेज़ लाई को गिरफ्तार किया, अगर उनको जो उनके ऊपर सख्त इक़दाम किए गए हैं कि चौधरी शहजाद साहब को अपने भाई के इस हवाले से कोई साथ या कोई लीग की कोई बात नहीं हुई? देखिए, जब इनका पहले नून लीग के साथ बातचीत हो रही थी तो ये सिर्फ़ और सिर्फ परवेज़ लाई साहब की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक हुई थी, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं थी, उनकी खुशी पर की गई थी। फिर जब उन्होंने अपनी राहें जुदा की तो उस पर भी उनके साथ ये था कि चौधरी शुजात साहब बहुत अफसरदा थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने भाई को जो उनकी मर्ज़ी थी उसके मुताबिक चलने की बिल्कुल इजाज़त दी, उनसे नाराज़गी का इजहार नहीं। तो क्या समझते हैं कि आगे कोई इनके अंदर जो जैसे कहते हैं बर्फ़ पिघलने का कोई इम्कान है कि दोनों भाई दोबारा से फिर उसी तरह? हम तो हर रोज़ यही दुआ करते हैं। तो आपकी दुआ कब कबूल होगी? इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो क्या आप समझते कि ये होना चाहिए, उनके जो एक फासले थे वो ख़त्म होना चाहिए? मैंने वही कहा कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस ज़रूर होंगी भाइयों में, लेकिन दोनों भाई एक दूसरे को आज भी उतना ही प्यार, उतनी ही इज्जत देते हैं जैसे वो पहले थे। तो क्या ये समझते इस वक्त ये सियासी दंगल है कि सियासी तौर पे वो कह सकते हैं, वैसे अंदर से एक है, मतलब दोनों भाइयों का प्यार तो बहुत ज़्यादा। लेकिन ये बच्चे तो आज भी एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं। हाँ, होता है, वही मैं कह रही हूँ, अफसोस की बात है, लेकिन इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि ये ख़ानदान दोबारा एक हो जाए। उसके ऊपर बयान नहीं आना चाहिए? आपको पता उनकी बेगम ने, बल्कि उनकी बहन के साथ भी एक होया उनके साथ नहीं, सालेक साहब का बिल्कुल बयान आया था, उन्होंने ट्वीट किया था, क्योंकि मोनस साहब ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने भी इस पर अफसोस का इजहार किया था। तो वैसे वो कौन लोग थे जिन्होंने ये हरकत की है कि कागज़ से लिया, बल्कि एक खातून को वहाँ से किडनैप भी कर लिया, और वो तो उनका एक ख़ानदानी विरसा, उनका अपना इलाका गुजरात, वहाँ पे ये होना तो अफसोसनाक नहीं है? क्या वो अभी तक ये पता नहीं, आप तो जो कि इतने 3-4 साल से आप उसी पार्टी में, तो क्या अभी तक आप लोगों ने इस वाले से कोई आवाज़ नहीं उठाई कि उनकी बहन थी उसके साथ अगर गुजरात में हो जाता है तो आम वर्कर का फिर क्या हो? नहीं, इस पर मैंने आपको कहा ना कि सालेक साहब ने बिल्कुल आवाज़ उठाई थी और इसकी पुरजोर मजम्मत। तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है जिन लोगों ने ये हरकत की है? जी, कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। और वो चौधरी शहजाद साहब की बहन थी। बिल्कुल। तो अभी तक कोई उनको जो नहीं पता चला कि वो कौन लोग थे जिन्होंने? पता चल जाएगा तो इंशाल्लाह कार्रवाई भी होगी। थैंक यू जी। ये देखिए, मुस्लिम लीग काफ की जो है रहनुमा थी, उनकी आपने बात सुनी, वो इस हवाले से भी बड़ी एक्टिव उन्होंने ये कहा था कि जिन्होंने गुजरात में उनके साथ ये हरकत की उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई की जाए। जी।